नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 के पाठ 13। पाठ का शीर्षक है नीति के दोहे। नीति यानी कि लोक व्यवहार। लोक व्यवहार से संबंधित कुछ दोहे रहीम ने कहे हैं, उनको हम लोक व्यवहार के नियम भी कह सकते हैं। रहीम दासी के बारे में आप जानते होंगे। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान था। उनके पिता का नाम बैरम खां था, जो अकबर के अभिभावक थे। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे। रहीम जो एक मध्यकालीन कवि, सेनापति, दानवीर, बहुभाषाविद। बहुभाषाविद का मतलब ये बहुत, इनको कई भाषाओं का ज्ञान था, जैसे संस्कृत, अरबी, फारसी, इन भाषाओं का ज्ञान था। और ये कला प्रेमी थे। भारतीय सामाजिक संस्कृति के अनन्य आराधक थे और सभी संप्रदायों के प्रति सादर भाव के सत्यनिष्ठ एक साधक थे। कलम और तलवार, मैंने कहा था सेनापति थे, तो सेनापति हैं तो तलवार तो चलानी आती ही होगी। तो कलम और तलवार पर इनकी पकड़ बहुत अच्छी थी, यानी कि ये लिखते भी बहुत अच्छा थे और तलवारबाजी भी बहुत अच्छी करते थे। और उसके साथ साथ मानव प्रेम के एक सूत्रधार थे। उसके साथ साथ मानव प्रेम के एक सूत्रधार थे। हिंदू जीवन के अंतर्गत हिंदू जीवन को इन्होंने काफी नजदीकी से देखा, और जितने भी हिंदू धर्म ग्रंथ हैं या मुस्लिम धर्म ग्रंथ हैं, तो उनका वर्णन आपको इनकी रचनाओं में देखने को मिल जाएगा। उनका उदाहरण आपको इनकी रचनाओं में देखने को मिलेगा। इन आपके पाठ में जो ये दोहे दिए गए हैं, 9 दोहे हैं रहीम जी के। इन्होंने लोक व्यवहार के कुछ नियम आपको बताने की कोशिश की है। इन दोहों को मैं पढ़ूंगा, उसके साथ इन दोहों में आए हुए कुछ कठिन शब्द हैं, उनका अर्थ, शब्दों के अर्थ के साथ साथ इन दोहों का अर्थ और इनसे क्या सीख मिलती है वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं रहीम दास जी के पहला दोहा, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। पहला दोहा है, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान। तरवर का तात्पर्य है किससे? वृक्ष। तरवर का तात्पर्य है वृक्ष, यानी कि पेड़। दोहा है, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान। कहे रहीम परकाज हेतु संपत्ति संचय सुजान। तरवर का मैंने अर्थ बताया, वृक्ष या पेड़। तरवर फल नहीं खात है, पेड़ कभी अपना फल नहीं खाता। और सरवर पियहि न पान, सरवर से तात्पर्य है तालाब, नदी या फिर सागर। और सरवर यानी तालाब, नदी या सागर कभी अपना पानी नहीं पीते। यहां इस दोहे में उन्होंने परहित की भावना को श्रेष्ठ बताया है। परहित की, दूसरों के हितों की, दूसरे के हित के लिए जो आपके भावना आपके अंतर्मन में है, वो इन्होंने श्रेष्ठ बताई है। तो उसी के लिए कहते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, जो ज्ञानी पुरुष होता है, वह अपने हित के लिए कभी धन का संचय, संपत्ति का संचय नहीं करता। किस प्रकार? रहीम दास जी के दोहों में एक खासियत है, एक विशेषता है कि एक में ज्ञान की बात करेंगे। दोहे के एक पंक्ति में वो ज्ञान की बात करेंगे, उनकी दूसरी पंक्ति में आपको उदाहरण देखने को मिलेगा। तो यहां पहले दोहे में पहला दोहा है, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान। और कहे रहीम परकाज हेतु संपत्ति संचय सुजान। तो रहीम दास जी कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति
बुद्धिमान व्यक्ति, ज्ञानी पुरुष संपत्ति का संचय अपने हित के लिए नहीं करता है, वह दूसरों के हित के लिए ही संपत्ति का संचय करता है। उदाहरण देते हुए कहा है कि जिस प्रकार पेड़ अपने फल नहीं खाता, तालाब या नदियां कभी अपना पानी नहीं पीती, तो श्रेष्ठ व्यक्ति की, बुद्धिमान व्यक्ति की यह विशेषता है कि वह अपने हित के लिए नहीं सोचता, अपने हित के लिए संपत्ति का संचय नहीं करता। बुद्धिमान व्यक्ति वही है, सज्जन व्यक्ति वही है, ज्ञानी पुरुष वही है जो दूसरों के हित के लिए सोचे, दूसरों के हित के बारे में हमेशा सोचे। वही बुद्धिमान है, वही चरित्रवान है और वही ज्ञानी पुरुष है। यह था पहले रहीमदास जी के पहले दोहे का अर्थ। दूसरा कहते हैं, दूसरा दोहा है रहीमदास जी का, कहे रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत और विपत्ति कसौटी जे कसे तेई सांचे मीत। एक बार फिर पढ़ता हूं, कहे रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत और विपत्ति कसौटी जे कर कसे तेई सांचे मीत। शब्दों का अर्थ बताता हूं। संपत्ति का मतलब आप समझते हैं, धन दौलत, तो रहीम जी कहते हैं। और बनत मतलब बनते हैं, रीत रिश्ते, रीत का अर्थ है रिश्तों से। और विपत्ति, विपत्ति का मतलब विपत्ति, कठिनाइयां, परेशानियां। और सांचे मतलब सच्चे, और मीत मतलब मित्र या रिश्ते कह सकते हैं। तो एक बार फिर पढ़ता हूं मैं दोहे को, कहे रहीम संपत्ति सजे, कहे रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत और विपत्ति कसौटी जे कसे तेई सांचे मीत। तो रहीमदास जी के दूसरे दोहे में सच्चे और सही संबंधों के बारे में एक नियम बताया है। वो नियम क्या है? तो रहीमदास जी कहते हैं इस दोहे में कि जब आपके पास धन संपदा होती है तो आपके कई नए रिश्ते बनते हैं आपके साथ। आपसे जब आपके पास धन दौलत है तो आपसे रिश्ता जोड़ने के लिए बहुत लोग आएंगे, लेकिन वो लोग, वो रिश्ते सच्चे नहीं होते। सच्चे रिश्ते वे होते हैं जो विपत्तियों में भी, परेशानियों में भी, कठिनाइयों में भी आपका साथ नहीं छोड़ें। वही आपके सच्चे रिश्ते हैं, वही सच्चे मित्र हैं। तो रहीमदास जी ने इस दोहे के माध्यम से क्या कहा है कि मनुष्य के पास संपत्ति जब होती है तो तरह तरह के लोग उनके सगे बन जाते हैं, तरह तरह के लोग सगे बन जाते हैं। और फिर कहते हैं, और रहीमदास जी कहते हैं कि लेकिन सच्चा मित्र वही होता है, सच्चे रिश्ते, सच्चे संबंध वही होते हैं जो विपत्ति में भी, जो परेशानियों में, कठिनाइयों में, विपत्तियों में उसका साथ न छोड़े, वही सच्चे रिश्ते हैं, वही सच्चे मित्र हैं। ये दूसरे दोहे का अर्थ। तीसरा दोहा मैं पढ़ता हूं, उसके बाद अर्थ भी बताऊंगा कि रहीमन देख बढ़ेन को लघु न दीजे डारे, रहीमन देख बढ़ेन को लघु न दीजिए डारे और जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार। तीसरे दोहे में रहीमदास जी के क्या कहना चाहते हैं? तीसरे दोहे में रहीमदास जी कहते हैं कि छोटी चीज हो, छोटा व्यक्ति हो, उसके महत्व को बताते हुए कहा है कि छोटे लोगों का भी महत्व होता है। अब छोटे लोग कैसे हो सकते हैं? गरीब कोई हो सकता है, गरीब निर्धन व्यक्ति कोई हो सकता है। तो अगर ऐसे छोटे पद पर आसीन, छोटे सरकारी पद पर कोई आसीन व्यक्ति हो सकता है, या समाज में जिसका कोई छोटा पद हो, उसके बारे में, उनकी महत्वता के बारे में इस श्लोक में, इस दोहे में बताया गया है। एक बार फिर पढ़ता हूं कि रहमन देखी बढ़ेन को लघु न दीजिए डार और जहां काम आवे सुई का करे तलवार। तो रहीमदास जी कहते हैं कि बड़े जो हैं, कि बड़े लोगों को देखकर छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। बड़े लोगों का साथ पाकर छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, छोटों का तिरस्कार
नहीं करना चाहिए। एक उदाहरण के माध्यम से कहते हैं, रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार सुई का काम तलवार नहीं कर सकती, सुई का काम तलवार नहीं कर सकती, ठीक उसी प्रकार छोटे लोगों का कार्य, छोटी वस्तुओं का कार्य, छोटी चीजों का कार्य कोई बड़ी चीज या बड़े व्यक्ति नहीं कर सकते। तो इसीलिए रहीमदास जी कहते हैं बड़े लोगों से अगर आपके संबंध बन जाएं तो छोटे लोगों से, छोटी चीजों से छोटी चीजों का तिरस्कार या छोटे लोगों का तिरस्कार कदाचित नहीं करना चाहिए। उन्हें वही सम्मान देना चाहिए जो आप बड़ों को सम्मान देते हैं। क्योंकि अगर आप किसी कठिनाई में पड़ते हैं तो जो व्यक्ति, छोटा व्यक्ति, छोटी चीज जो आपका काम निकाल सकती है, जो आपकी सहायता कर सकती है, छोटी चीज या छोटा व्यक्ति, वो बड़ा नहीं कर सकता। जिस प्रकार सुई का कार्य तलवार कदाचित नहीं कर सकती, सुई का कार्य तलवार नहीं कर सकती। तो रहीमदास जी ने छोटे चीज या छोटे लोगों के बारे में उनका महत्व को बताते हुए कहा कि बड़े लोगों के रिश्ता अगर आप जोड़ते हैं तो छोटों का तिरस्कार कदाचित नहीं करना चाहिए। फिर अगला मैं दोहा पढ़ता हूं, चौथा दोहा है, दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोई। लखने का तात्पर्य है आशा भरी दृष्टि से देखना, आशा भरी दृष्टि से देखना। अब ये कैसे आशा भरी दृष्टि से देखना, एक एग्जाम्पल बताता हूं। आप कहीं जब यात्रा करते हैं, अक्सर आपने देखा है गांव में, शहर में आप जाइए तो कुछ लोग आपको भीख मांगते हुए दिखेंगे। कुछ का, हालांकि कुछ का पेशा होता है भीख मांगना, लेकिन कुछ उसमें असहाय भी होते हैं। वो समय के विपत्तियों के मारे हुए होते हैं, तो वो उम्मीद करते हैं, एक उम्मीद से लोगों के सामने जाते हैं कि शायद ये मेरी मदद कर दे। तो उसे कहते हैं आशा भरी दृष्टि से देखना। सॉरी, एक बार फिर मैं दोहे को पढ़ता हूं कि दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोई, और जो रहीम दीन ही लखे, जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होए। रहीमदास जी कहते हैं कि जो असहाय व्यक्ति हैं, असहाय लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो आशा भरी दृष्टि से सबको देखते हैं, आशा भरी दृष्टि से सबको देखते हैं, लेकिन कोई भी उन गरीब को, उन असहाय लोगों को आशा भरी दृष्टि से नहीं देखता, उन असहाय लोगों को आशा भरी दृष्टि से नहीं देखता। और फिर रहीम जी कहते हैं कि जो रहीम दी नहीं लखें, और इस संसार में जो व्यक्ति असहाय, गरीब, लाचार व्यक्ति की तरफ देखता है, उनके हित के बारे में सोचता है, वह व्यक्ति ईश्वर के समान है। वह व्यक्ति किसके समान है? ईश्वर के समान है। तो इस दोहे में रहीम जी ने कहा कि असहाय जो लोग हैं, गरीब जो लोग हैं, वो सबको आशा भरी दृष्टि से देखते हैं, लेकिन उनकी तरफ कोई आशा भरी दृष्टि से नहीं देखता, उनके हित के बारे में कोई नहीं सोचता। लेकिन जो व्यक्ति गरीब, असहाय लोगों के हित के बारे में सोचता है, उनके हित के लिए कार्य करता है, वह साक्षात ईश्वर के समान होते हैं। ये चौथे आपके दोहे का अर्थ है। अगला जो है पांचवा दोहा जो मैं पढ़ने जा रहा हूं, उस पांचवें दोहे में रहीमदास जी ने कहा है कि जो व्यक्ति कड़वे मुंह वाले होते हैं, जिनके मुंह से हमेशा कर्कश वाणी निकलती है, कर्कश वाणी, कड़वे मुंह वाले व्यक्तियों से तात्पर्य है ऐसे व्यक्ति जो अपनी बातों से दूसरे के हृदय को आघात करें, जिनकी वाणी से दूसरे आघात हो जाएं, दूसरे के हृदय को आघात पहुंचाएं, ऐसे लोगों के बारे में रहीमदास जी ने कहा है कि ऐसे लोगों का एक ही समाधान है। वो समाधान क्या है? मैं दोहा पढ़ता हूं कि खीरा को मुंह काट के, खीरा कुकुम्बर, खीरा को मुंह काट के मलियत नोन लगाए,
नोन का मतलब नमक, सॉल्ट। मलियत, मलना। आप अक्सर जब घर पे जो खीरा खाते हैं, कुकुम्बर खाते हैं, तो क्या करते हैं, खीरे का ऊपरी हिस्से को थोड़ा सा काटते हैं, काटने के बाद उसमें हल्का सा नमक डाल के उसको थोड़ा सा काफी देर तक उसको ऐसे ऐसे मलते हैं। इस मलने से क्या होता है, जो खीरे का जो कड़वापन जो होता है वो दूर हो जाता है। तो इसका उदाहरण देते हुए रहीमदास जी ने कहा है कि जिनकी वाणी कर्कश होती है, जिनकी वाणी दूसरों को आघात पहुंचाती है, जिनकी वाणी कड़वी होती है, उनका एक ही उपचार है। जैसा कि हम खीरे का कड़वापन दूर करने के लिए नमक लगाकर उसको मलते हैं, उसी प्रकार कड़वी वाणी वालों का भी उपचार करना चाहिए। एक बार मैं फिर जो है दोहे को पढ़ता हूं। खीरा को मुंह काट के मलियत नौन लगाए, और रहमन करुए मुखन की चाहिए यही सजाए। तो रहीमदास जी ने क्या कहा, कहते हैं कि जिस प्रकार हम खीरे के ऊपरी सिरा को काटकर नमक लगाकर उस पर मलते हैं उसका कड़वापन दूर करने के लिए, ठीक उसी प्रकार जो कड़वे मुख वाले हैं, जिनकी वाणी कर्कश है, उनके अपराध का यही दंड है, उनके अपराध का यही दंड है। अगला दोहा है, अगले दोहे में दोहा छठा दोहा है। छठे दोहे में रहीमदास जी कहते हैं कि, एक बार दोहा पढ़ता हूं उसके बाद बताता हूं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति काहा करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहे भुजंग। अर्थ बताता हूं आपको, शब्दों का अर्थ। उत्तम, आप समझते हैं, उत्तम मतलब श्रेष्ठ, प्रकृति चरित्र व्यवहार। कहा करी सकत कुसंग बुरी संगति। एक अच्छी संगति होती है, एक बुरी संगति होती है। संगति क्या होती है, आपके आसपास के आपसे जुड़े हुए लोग। अगर आपसे जुड़े हुए लोग अच्छे हैं तो सुसंगति है। अगर आपसे जुड़े हुए लोग आपको गलत आचरण सिखाते हैं, गलत आपको व्यवहार सिखाते हैं, तो वो कुसंगति होती है। तो रहीमदास जी ने इस दोहे के माध्यम से कहा है कि जो चरित्रवान व्यक्ति होते हैं, जिनका चरित्र श्रेष्ठ होता है, जो व्यक्ति व्यवहार के श्रेष्ठ होते हैं, उन पर कुसंगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरण किसका दिया है, उदाहरण दिया है रहीमदास जी ने चंदन का और विषैले सर्प का, विषैले सांपों का। अब चंदन के बारे में आप जानते हैं कि चंदन क्या है। चंदन एक ऐसा पेड़ होता है जिसकी लकड़ी आमतौर पर हम लोग प्रयोग में लाते हैं, जिसकी लकड़ी बहुत ही सुगंधित होती है और बहुत ही शीतल होती है। उसकी लकड़ी क्या करती है, चंदन के गुण हैं कि शीतलता उसका गुण है और सुगंध उसका गुण है। उसकी सुगंध मन को मोह लेती है, इतना सुगंधित होता है चंदन का वृक्ष, और शीतलता उसमें होती है। तो शीतलता और खुशबू की वजह से जो सांप जो होते हैं वो उस पर लिपटे हुए रहते हैं हमेशा। उसकी लकड़ी पर, चंदन की लकड़ी पर हमेशा सांप, भुजंग यानी कि सांप, सर्प हमेशा लिपटे रहते हैं। लिपटे होने के बावजूद सर्प कैसे होते हैं, विषैले होते हैं। तो विषैले सर्पों के लिपटने से क्या चंदन पर कोई प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चंदन अपने गुण, शीतलता और सुगंध कभी नहीं त्यागता। चंदन विषैले सांपों के लिपटे रहने से वह अपने गुण को नहीं त्यागता। ठीक उसी प्रकार जो चरित्रवान व्यक्ति है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो चरित्रवान है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जिसका व्यवहार श्रेष्ठ है, उस पर कुसंगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उस पर कुसंगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो उदाहरण किसका दिया यहां रहीमदास जी ने? चंदन और विष का, चंदन और विषैले सर्प का। विषैला सर्प किसे कहा? विषैला सर्प कुसंगति के समान ही है। विषैला सर्प किसके समान है? कुसंगति के समान है। अगर आप कुसंगति में फंसे हुए हैं तो आपका
नाश निश्चित है। सर्प, विषैला सर्प क्या करता है? विषैला सर्प अगर काट ले तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे ही कुसंगति में फंसा हुआ व्यक्ति अपने गुणों का नाश करता है, समाज में अपनी मान प्रतिष्ठा को खो देता है, अपना जीवन वह नष्ट कर लेता है। तो कुसंगति और विषैले सर्प दोनों एक दूसरे के पर्याय कह सकते हैं। हालांकि पर्यायवाची शब्द है नहीं ये, लेकिन उनके जो अप्रभाव हैं वो एक जैसे हैं। और फिर चंदन का, अब चंदन का और किसका, चंदन की तुलना किससे की है? चंदन की तुलना की है उन्होंने उत्तम प्रकृति के लोग हैं, जो श्रेष्ठ हैं, जिनके आचार विचार श्रेष्ठ हैं, जिनकी जो चरित्रवान हैं, जिनका व्यवहार बहुत श्रेष्ठ है, ऐसे व्यक्ति चंदन के समान हैं। जिस प्रकार चंदन अपना गुण नहीं होता, उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति हैं, जो गुणवान व्यक्ति हैं, जो व्यक्ति ज्ञानी हैं, सदाचारी हैं, वो व्यक्ति अपना प्रभाव कभी नहीं छोड़ते। अगला दोहा देखते हैं। दोहा 7वां दोहा है कि बिगड़ी बात बने नहीं लाख करे किन कोई। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करे किन कोई, और रहीमन बिगड़े दूध को, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होए। बिगड़ी बात बने नहीं, बिगड़ी बात, बिगड़ी का मतलब बिगड़ी हुई बात, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करे किन कोई, और रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होए। तो रहीमदास जी ने इस 7वें दोहे में क्या कहा है? 7वें दोहे में रहीमदास जी कहते हैं कि बिगड़ी हुई बात को लाख प्रयत्न करने पर भी नहीं सुधारा जा सकता। बिगड़ी हुई बात को लाख प्रयत्न करने पर भी नहीं सुधारा जा सकता। और बिगड़ी बात बने नहीं लाख करे किन कोई। बिगड़ी बात, अगर बिगड़ी बात, बात कैसे बिगड़ती है? बात बिगड़ती है आपके आचरण से, आपकी वाणी से। वाणी क्या है? अगर हमारे मुख से एक शब्द निकल गया तो निकल गया, वह वापस नहीं आ सकता। जिस प्रकार कमान से तीर एक बार निकल जाता है, वापस नहीं आ सकता, उसी प्रकार हमारी वाणी है। हमारे मुख से एक बार अगर कोई बात निकल गई तो दोबारा वापस नहीं आ सकती। तो रहीमदास जी कहते हैं कि अपना व्यवहार अच्छा रखिए, अपनी वाणी को शुद्ध रखिए। आपकी वाणी ऐसी हो जो लोगों के मन को भाए, लोगों के मन को भाए, ना कि आपकी वाणी ऐसी हो जो लोगों के हृदय को ठेस पहुंचाए। नहीं, वाणी हमेशा आपकी मधुर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? मधुर होनी चाहिए। अब इस दोहे में रहीमदास जी कहते हैं कि बिगड़े बात बने नहीं लाख करे किन कोई, और रहमन बिगड़े दूध से, दूध को मथे न माखन होए। कहते हैं रहीमदास जी कहते हैं कि बिगड़ी बात को लाख प्रयत्न करने पर भी संभाला नहीं जा सकता। उदाहरण किसका दिया है? दूध का। दूध का उदाहरण कैसे दिया है? दूध जब फट जाता है, दूध जब फट जाता है तो उसको आप लाख प्रयत्न कीजिए, आप उसमें से आप मक्खन नहीं निकाल सकते। जिस प्रकार आप फटे हुए दूध से मक्खन नहीं निकाल सकते, उसी प्रकार बिगड़ी हुई बात को आप लाख प्रयत्न करने पर भी नहीं सुधार सकते। तो क्या करना चाहिए? हमें अपने मुख से वाणी जो निकालनी है, हमें जो बोलना है वो सोच समझ कर बोलना चाहिए। हमारी वाणी मधुर होनी चाहिए, ना कि कर्कश। हमारी वाणी दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाए, ऐसी हमारी वाणी होनी चाहिए। ये इस दोहे का अर्थ था। अगला दोहा है कि रहमन विपदा हो भली थोड़े जो थोड़े दिन होए। रहमन विपदा हो भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान परत सब कोई। इस दोहे में रहीमदास जी ने क्या कहा है? रहीमदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति, रहीमदास जी ने
संबंधों के बारे में कहा है, रिश्तों के बारे में बात कही है कि सच्चे रिश्ते कैसे होते हैं। सच्चे रिश्ते की पहचान, आपके बारे में कौन आपके बारे में हित सोचता है, कौन अहित सोचता है, इन सब का ज्ञान आपको कैसे होता है? इन सब का ज्ञान, आपके सच्चे और झूठे रिश्तों का ज्ञान करवाने वाला एक चीज है, वो है विपत्तियां, समय। क्योंकि जब व्यक्ति पर विपत्तियां आती हैं, जब व्यक्ति पर कठिनाइयों का पहाड़ टूटता है, तो उस विपत्तियों में, उन कठिनाइयों में व्यक्ति का साथ उसके सच्चे रिश्ते ही देते हैं। उसके झूठे रिश्ते सब चले जाते हैं। झूठे रिश्ते क्या करते हैं? दूर चले जाते हैं। एक बार फिर मैं दोहे को पढ़ता हूं। रहीमन विपदा हो भली जो थोड़े दिन होए, और हित अनहित या जगत में जाने परत सब कोई। और रहीम दास जी इस दोहे में कहते हैं कि यदि आपके ऊपर थोड़े समय के लिए कोई विपत्ति आ जाती है, तो वो विपत्ति भली है। वो विपत्ति कैसी है? आपके लिए भली है वो विपत्ति। थोड़े समय के लिए आपको कष्ट अवश्य होगा, लेकिन वो विपदा आपको कुछ न कुछ सिखा के जाएगी। वो विपदा आपको क्या सिखाएगी? वो विपदा आपको ये दिखाकर जाएगी, आपके सामने ये साबित करके जाएगी कि कौन आपका हित चाहता है, कौन आपका अहित चाहता है। क्योंकि जब व्यक्ति पर विपत्तियों का पहाड़ टूटता है तो लोग दरकिनार कर लेते हैं, लोग उनका साथ छोड़ देते हैं। वहां स्पष्ट हो जाता है कि कौन व्यक्ति आपका सच्चा साथी है, कौन झूठा है। तो रहीम दास जी, एक बार फिर मैं दोहे को पढ़ता हूं कि रहीमन विपदा हो भली जो थोड़े दिन होए। ऐसी विपदा भली है, अच्छी है, जो थोड़े दिन के लिए आती है। और हित अनहित या जगत में जाने परत सब कोई। और ऐसी विपदा जो थोड़े दिन के लिए आती है, वह व्यक्ति के लिए हितकारी है। इससे क्या पता चलता है कौन व्यक्ति आपका हित चाहता है, कौन व्यक्ति आपका अहित चाहता है। रहीम दास जी के हम दोहे, मैंने आपके से कहा था कि लोक व्यवहार के ये नियम हैं। क्या है? लोक व्यवहार के नियम हैं, हमारे समाज से जुड़े ये नियम ही हैं। रहीम दास जी ने, वैसे तो रहीम दास क्या है, मुसलमान थे, लेकिन हिंदू धर्म से काफी लगाव था उनका, अत्यंत लगाव था। समाज को उन्होंने बहुत गहराई से, बारीकी से देखा था। और बारीकी से जब देखने के बाद, जब चीजों का जब उन्होंने निष्कर्ष निकाला, तो उन्होंने दोहों में पिरोया, जो दोहे आज हम पढ़ रहे हैं, रहीम दास जी के दोहे। इनसे हमें सीख मिलती है। रहीम दास जी के इन दोहों से सीख लेके हम अपने जीवन में सरोकार कर सकते हैं, हम अपने जीवन को और महान बना सकते हैं। चलिए, तो यहां 8वें दोहे में बताया था कि विपदा वह विपदा भली है जो थोड़े दिन के लिए आती है। वह थोड़े दिन की विपदा आपको पहचान करा जाती है कि कौन आपका हित चाहता है, कौन आपका अहित चाहता है। तो चलिए बढ़ते हैं रहीम दास जी के अगले दोहे की तरफ। अगला दोहा है कि रहीमन बेनर मर चुके, रहीमन बेनर मर चुके जो कहूं मांगन जाएं। रहीमन बेनर मर चुके, नर मतलब मनुष्य, आदमी। तो रहीमन बेनर मर चुके, रहीमन कहते हैं कि बेनर मर चुके हैं, वे आदमी मर चुके हैं, वे मनुष्य मर चुके हैं। जो कहूं मांगन जाएं, जो किसी से मांगने जाते हैं, किसी के सामने हाथ फैलाते हैं, वो व्यक्ति मर चुके हैं। दूसरी पंक्ति में रहीम जी कहते हैं कि उनसे पहले वे मुए। और जो व्यक्ति जो किसी के सामने हाथ फैलाते हैं, किसी से मांगने जाते हैं, वो तो मर चुके हैं। और उनसे भी पहले वह व्यक्ति मर चुके हैं जो उनकी सहायता करने के लिए मना करता है। जो उनकी सहायता करने के लिए मना करता है, वो उनसे भी पहले मर चुके हैं। एक बार फिर मैं दोहे को पढ़ता हूं कि रहीमन वे नर मर चुके जो कहूं मांगन जाएं। उनसे पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही, जिनके मुंह से ना निकलता है। कोई व्यक्ति आपके समक्ष, आपके दरबार पर आता है उम्मीद को लेके
एक उम्मीद के साथ आता है कि आप शायद उसकी मदद करेंगे, आप उसकी मदद करेंगे। अगर आप मना कर देते हैं तो रहीम दास जी कहते हैं कि वो व्यक्ति की उसकी अंतरात्मा तो पहले ही मर चुकी है जो दूसरों के सामने हाथ फैलाता है, और उनसे भी पहले वह व्यक्ति मर चुके हैं जो सहायता नहीं करते। क्या करना चाहिए? विपत्ति में पड़े लोगों की मदद करना कर्तव्य है इंसान का। तो इसलिए रहीम दास जी ने कहते हैं, रहीम दास जी ने इस दोहे में कहा है कि वे मनुष्य जिंदा होते हुए मरे हुए के समान हैं जो दूसरों के दरवाजे पर भीख मांगने जाते हैं, जो दूसरों के दरवाजे पर भीख मांगने जाते हैं, परंतु उससे पहले भी वे मर चुके हैं जिनके मुख से नहीं शब्द निकलता है, जो किसी की मदद के लिए इनकार कर देते हैं, उससे पहले वो मर चुके हैं। तो रहीम दास जी ने इस दोहे में कहा कि उन्होंने धैर्य, उन्होंने अंतिम यानी कि जो आपका दुआ है, अंतिम जो दुआ है जो मैंने अभी पढ़ा था कि रहमन बे नर मर चुके जो कहूं मांग न जाए, और उनसे पहले बे मुए जिन मुख निकसत नाही। और इसमें इस दोहे में क्या कहा है कि व्यक्ति को कभी दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए, व्यक्ति को किसी दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए। चलिए मान लेते हैं कि किसी पर ऐसी विपत्तियां आन पड़ी हैं, तो हाथ अगर वो फैलाता है तो बहुत सोच समझकर हाथ फैलाए। उसके जो हाथ फैलाते विपत्तियों से घिरा हुआ है, मान सकते हैं उसको, उसकी परिस्थितियां अच्छी नहीं है, वह हाथ फैलाता है, तो जिस व्यक्ति के सामने वह उम्मीद लेके जाता है कि यह मेरी मदद करेगा, उस व्यक्ति को उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। यही मानवता है, यही लोक व्यवहार है, यही समाज में आपको एक उच्च पद दे सकता है, यही आपको सम्मान दिलाएगा। तो इस प्रकार हमने ये दोहे पढ़े। इन दोहे में रहीम दास जी ने अपने जीवन के जो मूल तत्व जो थे, अपने जीवन भर में उन्होंने जो कुछ भी सीखा, वो उन दोहों के माध्यम से आज आपके समक्ष आया है। रहीम जो दास जी हैं, रहीम दास बहुत बड़े विद्वान थे। कलम, मैंने बताया था, कलम और तलवार पर इनकी अच्छी खासी पकड़ थी, बहुत उम्दा थे ये तलवार चलाने में, काफी इन्हें तलवार चलानी बहुत अच्छे से आती थी। और दानी के रूप में जो रहीम दास जी हैं, दानी के रूप में बहुत सुविख्यात हैं, दानी रहे ये बहुत श्रेष्ठ दानी। इनके पास कोई अगर आता था विपत्तियों में इनकी मदद के लिए, इनसे मदद की उम्मीद से कोई आता था, तो ये कभी उसे खाली हाथ वापस नहीं करते थे। तो एक बहुत बड़े दानी थे, दानी के रूप में ये सुविख्यात हैं। और जीवन के व्यवहारिक अनुभवों को इन्होंने अपने पूरे जीवन में जो अनुभव प्राप्त किए हैं, समाज को इन्होंने बहुत गहराई से देखा, फिर जो अनुभव प्राप्त किए, वो अनुभव दोहों के माध्यम से प्रस्तुत किए गए हैं। और इन्होंने अपनी एक रचना है इनकी सतसई, क्या है? सतसई। उनमें इन्होंने अपने लोक व्यवहार से संबंधित दोहे उसमें लिखे हैं। जीवन के बारे में बता देता हूं। इनका जीवन जो है काफ़ी, इन्होंने अपने जीवन से काफ़ी कुछ सीखा। परेशानियों, विपत्तियां भी इनके ऊपर आई, इन्होंने विपत्तियों से ये हारे नहीं, हमेशा मानव कल्याण के बारे में सोचा, मानवता इनका धर्म था। वैसे तो ये मुस्लिम परिवार से थे, लेकिन इन्होंने हिंदू जो धर्म है उसके बारे में बहुत गहराई से जाना, उनके मूल्यों को समझा, भारतीय जो संस्कृति है उसके बारे में इन्होंने बहुत जाना। और हिंदू धर्म या ये भारतीय जो संस्कृति है उसका उदाहरण इनमें, इनके मूल तत्वों का उदाहरण आपको इनके दोहों में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपके ये पाठ
समाप्त होता है। दोहे मैंने आपको बता दिए, अर्थ बता दिए, क्लिष्ट शब्दों का अर्थ भी बताया। इसकी आप एक्सरसाइज कर लेंगे। अगर आपको कोई समस्या है, कोई भी तकलीफ है इस पाठ में, है ना, इस पाठ में कोई भी समस्या है आपको, उसका समाधान आपका अवश्य होगा। आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन करके आप मुझसे सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रश्न कर सकते हैं। वहाँ पर आपका समाधान अवश्य होगा। धन्यवाद।